प्रकृति में फूलों और तितलियों का एक खास रिश्ता है। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तितलियां फूलों के कानों में जाकर प्यार भरा गीत गुनगुनाती हैं, उन्हें अपनी सूंडी से होले होले सहलाती हैं। बदले में तितलियों को मीठा मकरंद और पराग मिलता रहता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल तितलियां कम दिखाई देने लगी हैं? दुनिया भर से इसी तरह की रिपोर्ट आ रही हैं। इनके कारण भी खोजे गए कि तितलियां क्यों कम हो गई हमारे आसपास, क्यों नहीं दिखती। कारण वही थे कि मनुष्यों ने अपने आसपास खेती करना शुरू कर दिया है, जंगल काट दिए हैं और आसपास जो झाड़ झंखाड़ थे, बगीचे थे, बागड़ थे, वो भी नष्ट हो गई है, जो वास्तव में तितलियों के आवास हैं, उनके रहने की जगह है। यही कारण है कि तितलियां आजकल हमें कम दिखाई देती हैं। घास के मैदान, जंगल, बागड़ या फूलों की क्यारियाँ तितलियों, भंवरों और कीटों के रहने की और जीने की जगह होती है। जैसे जैसे ये स्थान खत्म होते गए, तितलियों और दूसरे जीवों का जीवन संकट में पड़ता गया। यदि अभी भी इन्हें नहीं बचाया गया तो ये आने वाले समय में हमें और भी कम दिखाई देंगे। तितलियों को बचाने के लिए आजकल बटरफ्लाई गार्डन बनाने का बड़ा चलन है। बटरफ्लाई गार्डन ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे बगीचे होते हैं जहाँ पर कि तरह तरह की तितलियों को आप देख सकते हैं। इन जगह पर तितलियों के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। क्या आपने कभी विचार किया है कि तितलियां फूलों के चक्कर क्यों लगाती हैं? दरअसल भोजन की तलाश में ही तितलियां फूलों पर मंडराती है। फूलों से इन्हें मकरंद और परागकण मिलता है, जो इनका मुख्य भोजन होता है। तितलियां अपनी सिरिंजनुमा सूंडी से फूलों का रस, जिसे हम मकरंद कहते हैं, चूसती है। जिन फूलों पर अधिक मात्रा में मकरंद मिलता है उन्हें हम तितलियों के नेक्टर प्लांट कहते हैं। नेक्टर प्लांट की बात करें तो कॉस्मस, लेंटाना, इग्ज़ोरा, सदाबहार, चांदनी, इन सब फूलों में ढेर सारा मकरंद होता है, इसलिए हम इन्हें तितलियों के नेक्टर प्लांट कहते हैं, जो इनके भोजन की आपूर्ति करते हैं। तितलियों को अपने बगीचे का स्थायी मेहमान बनाने के लिए नेक्टर प्लांट के अलावा लार्वल होस्ट प्लांट की जरूरत होती है, जो कुछ अलग किस्म के पौधे हैं। वास्तव में तितलियों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इन दोनों तरह के पौधों की जरूरत होती है। उन्हें नेक्टर प्लांट भी चाहिए और उन्हें लार्वल होस्ट प्लांट भी चाहिए। जिन पत्तियों पर तितलियां अपने अंडे देती है उन्हें हम लार्वल होस्ट प्लांट कहते हैं। अंडों से फूटते ही उनसे निकलने वाले लार्वा इन लार्वल होस्ट प्लांट की पत्तियों को कुतरना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता रहता है। हमने देखा कि तितलियों के जीवन को पूरा करने के लिए नेक्टर प्लांट और लार्वल होस्ट प्लांट दोनों का होना जरूरी है। मेरे घर पर लगे हल्दी कुंकू की पत्तियों पर प्लेन टाइगर नामक एक तितली ने अंडे दिए। अंडों से निकले लार्वों ने कुछ ही दिन में पूरी पत्तियां उसकी कुतर डाली, यहाँ तक कि वे तनों को भी खाने लगी। मुझे लगा कि इनका भोजन समाप्त हो गया है। हालांकि मुझे इस तितली के एक और होस्ट प्लांट के बारे में जानकारी थी, तो मैं घर के सामने ही उग रहे अकाव की पत्ती की एक टहनी तोड़ लाया और हल्दी कुंकू के ठूंठ बन चुके पौधे के पास रख दी। कुछ ही देर में इल्लियां अकाव की पत्तियां खाने लगी थी। बाद में वहीं पास में उग रही फर्न के पौधों पर इन्होंने अपने प्यूपा बना लिए, यानी जीवन चक्र के लिए अगली अवस्था में आ गए। और इस तरह लार्वल होस्ट प्लांट की जानकारी होने पर मैं इन तितलियों को बचा पाया। अपना एक छोटा सा बटरफ्लाई गार्डन बनाने के लिए आपको कुछ लार्वल होस्ट प्लांट लगाने होंगे, जैसे मीठा नीम, बेलपत्र, राखी फूल, कांटा कोरंटी, ऑफिस टाइम। इतना करते ही आपके दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार हैं तरह तरह की तितलियां। बटरफ्लाई गार्डन बनाने का आपका ये छोटा सा प्रयास आपके आसपास बायोडायवर्सिटी बढ़ाने का भी काम करेगा। पेड़ पौधे, तरह तरह की चिड़ियाएँ, पतंगे, तितलियाँ, यही तो है हमारी बायोडायवर्सिटी। आपके बगीचे में जब तरह तरह की तितलियाँ आएंगी तो उनके साथ साथ तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़ियाएँ भी आने लगेंगी। इस तरह आपका माहौल खुशनुमा हो जाएगा। यानी कि आपका ये छोटा सा प्रयास प्रकृति को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप भी मेरी तरह प्रकृति को अनफोल्ड करते रहिए। नमस्कार।